हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी चने दाल की बेहद टेस्टी पूड़ी। अगर आप मेरे मेथड को फॉलो करते हुए ये पूड़ी बनाते हैं तो यकीन मानिए ये पूड़ी बच्चे बड़े बूढ़े सभी को बहुत ही पसंद आएगी। बस आपको मेरे कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे और आप देखेंगे कि आपकी दाल वाली पूड़ी बिना बिखरे ही अच्छे से डीप फ्राई हो जाएगी। साथ में मैंने गुड़ वाली खीर भी बनाई है जो कि दाल की पूड़ी के साथ खाने में बहुत ही अच्छी लगेगी। साथ में ये टेस्टी प्लस हेल्दी भी है। तो देर किस बात की, चलिए फटाफट से हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें दाल को भिगाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे और उसमें 1.5 कप चने दाल को ऐड कर देंगे। अब हम इसे 2-3 पानी से अच्छे से धुल लेंगे और धुलने के बाद हम इसे बॉईल करेंगे। बॉईल करने के लिए यहाँ पे मैं कुकर का यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैंने कुकर ले लिया है और इसमें धुली हुई दाल को ऐड कर देंगे और साथ में जिस कप से मैंने 1.5 कप चने दाल को लिया है उसी कप से 1 कप दूध और 1 कप पानी ऐड कर देंगे। आप चाहें तो दूध को स्किप भी कर सकते हैं पर इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर को डालकर और इसे प्रेशर के लिए लगा देंगे। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे 4 सीटी आने का वेट करते हैं। मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 सीटी आने के बाद हम इसके लिड को थोड़ी देर बाद हटाएंगे। जब ये सारी चीज़ें ठंडी हो जाएंगी तो हम इसके लिड को हटाएंगे और आप देख सकते हैं दाल कितनी सॉफ्ट हो गई है। बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा ड्राई है। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इस दाल को मिक्सर ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। ऐसा करने से जब आप स्टफिंग वाले मिक्सचर को इसके डो में फिल करेंगे तो पूरी डीप फ्राई करते टाइम बिखरेगी नहीं। यहाँ पे आप दाल देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है, ये देखिए। तो इसी तरह से हमें दाल को बॉईल कर लेना है। मतलब कि 1.5 कप दाल में 2 कप दूध ले लें या फिर 2 कप पानी या फिर 1 कप दूध या 1 कप पानी। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि दूध डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने इन सारी दालों को ग्राइंड कर लिया है। अब पूड़ी को चटपटी बनाने के लिए 15 से 20 हरी मिर्च को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, जैसा आप तीखा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से। और 5 लहसुन लिया है जिसे मैंने बीच से कट करके छील लिया है। अब हम इन सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे और ग्राइंड करके इन सारी चीज़ों को एक साइड में रख देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई को रख लिया है और इसमें 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल को ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल का यूज़ किया है। 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड करते टाइम वीडियो बन नहीं पाई है तो आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा। आपको बस 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देना है और जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम 1 टेबल स्पून खड़ा ज़ीरा को ऐड कर देंगे। इसे हम 1-2 सेकंड के लिए भूनेंगे और फ्लेम को बिल्कुल ही लो कर देंगे। जैसे ही ज़ीरे का कलर चेंज होने लगे मैंने जो हरी मिर्च और लहसुन को ग्राइंड किया था उसे डाल देंगे। यहाँ पे फ्लेम को आपको बिल्कुल लो रखना है। अब इन सारी चीज़ों को तेल में अच्छे से भून लेंगे। 4-5 मिनट बाद हरी मिर्च अच्छे से भुन गई है और इसे हम अच्छे से स्टर करते रहेंगे ताकि ये जले ना। और अब हम इसमें पीसी हुई चने की दाल को ऐड कर देंगे। साथ में जाएगा 1.5 टेबल स्पून नमक को भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रखिएगा। अब इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने मिक्सचर को टेस्ट किया है तो नमक थोड़ा सा कम लग रहा है तो आधी चम्मच नमक को ऐड कर देंगे। मैंने इसमें 2 टेबल स्पून नमक ऐड कर लिया है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। मीडियम फ्लेम पे इन सारी दालों को अच्छे से भून लें और अब हम इसे ठंडा करने के लिए उसी बर्तन में निकाल देंगे जिसमें मैंने इसे ग्राइंड करके रखा हुआ था। अच्छा तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि दाल में हल्की हल्की सी बाइंडिंग आनी चाहिए। ऐसा करने से जब आप इसे खाते टाइम तोड़ेंगे तो दाल हमारा बिखरेगा नहीं और आपको खाने में आसानी रहेगी। और ये देखिए दाल में यहाँ पे अच्छी सी बाइंडिंग आ रही है, आप देख सकते हैं। तो ऐसा ही मिक्सचर हमें तैयार कर लेना है और अब हम इसमें फ्रेश धुली और बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती को ऐड कर देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा मिक्सचर बनके तैयार हो गया है। इसे भी रख देते हैं एक साइड में। अब हम इसका डो तैयार कर लेते हैं। तो डो तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने एक बर्तन में 4 कप आटे को ले लिया है और आधी चम्मच कलौंजी को डाल देंगे इस तरह से हाथों पे रगड़ते हुए, जिससे कि इसका टेस्ट अच्छा आएगा। और आधी चम्मच नमक और 2 चम्मच घी को ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने देसी घी का यूज़ किया है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे।
जैसे पूड़ी बनाते टाइम आप डो को तैयार करते हैं बिल्कुल सॉफ्ट, रोटी से भी सॉफ्ट, वैसा ही डो हमें चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसका बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लिया है। अब हम इसके ऊपर घी को अप्लाई कर देंगे ताकि आटा हमारा सॉफ्ट बना रहे, इसके ऊपर कोई भी लेयरिंग ना आए। यहाँ पे खीर बनाने के लिए मैंने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में सारे ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। इन सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। और दूध को भी मैंने फ्लेम ऑन करके रख दिया था ताकि ये अच्छे से पकने लगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दूध अच्छे से पकने लगा है, तो हम इसमें क्रश की हुई ड्राई फ्रूट्स को ऐड करेंगे। इसे मैंने दरदरा ही ग्राइंड किया है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। हाफ छोटा कप चावल लिया था जिसे मैंने भिगा के रखा था और उसे भी मिक्सर ग्राइंड में बारीक ग्राइंड कर लिया है, उसे भी हम दूध में ऐड कर देंगे। दूध को मैंने 1.5 लीटर लिया था, ये पक के 1 लीटर हो गया है और इसे अभी हमें अच्छे से पकाना है इन सारी चीज़ों के साथ। अब चावल ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से चलाते रहेंगे जब तक कि इसमें एक बॉईल नहीं आता। नहीं तो अगर आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो चावल नीचे की तरफ जम जाएगा। यहाँ पे एक बॉईल आ गया है तो हम पूड़ी की स्टफिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक साइज की लोइयाँ बना के रख लेंगे जिससे कि ये सारी चीज़ें और भी सॉफ्ट हो जाएंगी। लोई बनाने के बाद हम इसमें थोड़ा सा आटा को लगाएंगे और इसे कटोरी का शेप दे देंगे। अब हम इसमें दाल वाले मिक्सचर को ऐड करेंगे और इसे हर तरफ से रोल करते हुए कवर कर देंगे। और ये देखिए, अब फिर से हम इसमें आटे को स्प्रिंकल करेंगे और इसे अच्छे से रोल कर लेंगे। रोल करते टाइम आप ध्यान रखिएगा, इसे बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा, मीडियम में रहेगा, तभी ये बहुत ही अच्छी लगेगी और अच्छे से फूलेगी। और जैसा मैं आपको स्क्रीन में दिखा रही हूँ उस तरीके से आप रोल कर लीजिए। इसी तरह से हम सारी पूड़ियों को रोल कर लेंगे और गर्म तेल में हम इसे फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने पहले से ही तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था और आप देख सकते हैं ये अच्छे से फूल भी रही है। इधर हमारी खीर भी बन रही है। इसे अच्छे से चलाते रहें ताकि ये नीचे पकड़े ना। आप चाहें तो इस स्टेज पे छोटी इलायची को भी ऐड कर सकते हैं या फिर लास्ट में केवड़ा वाटर को ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पे हाई टू मीडियम फ्लेम पे पूड़ियों को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे क्लिक करना ना भूलें। यहाँ पे एक पूड़ी अच्छे से फ्राई हो गई है तो हम उसे प्लेट में निकाल लेंगे। सेम प्रोसेस से दूसरी पूड़ी को भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और आप मेरी हर एक वीडियो बिल्कुल आसानी से देख सकेंगे। यहाँ पे दूसरी पूड़ी भी अच्छे से फूल गई है। इसी तरह से हमारी सारी पूड़ियाँ फूली फूली बनेंगी और ठंडी होने के बाद भी बहुत ही सॉफ्ट रहेंगी। आप एक बार इसे मेरे मेथड से ट्राई करिएगा और उसके बाद ही वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। दूसरी पूड़ी को भी मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक। अब हम इसे भी प्लेट में निकाल लेते हैं। अब सेम प्रोसेस से हम बाकी बचे पूड़ियों को भी फ्राई कर लेंगे। इधर हमारी खीर भी अच्छे से पक गई है तो 15 मिनट पहले ही हम इसमें 3 से 4 क्रश की हुई जैगरी को ऐड कर देंगे और हाई फ्लेम पे हम इसे अच्छे से स्टर करते हुए पकने देंगे। इधर पूड़ियों को भी फ्राई करेंगे। यहाँ पे गुड़ भी अच्छे से मेल्ट हो गई है और खीर भी हमारा अच्छे से थिक हो गया है। ठंडी होने के बाद ये थोड़ी सी और थिक होगी तो इस स्टेज पे हम फ्लेम को बिल्कुल लो करते हैं और केवड़ा वाटर को ऐड करेंगे। सर्व करने के लिए हम इसे गर्मा गर्म बाउल में निकाल लेते हैं और ये बहुत ही टेस्टी हेल्दी खीर बनके तैयार हो गई है। आप इसे पूड़ी के साथ इंजॉय करिए। और मैंने अपने चैनल पे कई टाइप की पूड़ी खीर को अपलोड किया हुआ है तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप टेस्टी पूड़ी और खीर को मिस कर दें। खीर को गार्निश करने के लिए अनारदाने का यूज़ करेंगे। अनारदाने का भी टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आएगा। यहाँ पे मैं पूड़ी को आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी बनी है और पूरी अच्छे से फिल की हुई है। तो आप इस रेसिपी को एंजॉय करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।